हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे नवोदय विद्यालय क्लास 6 और सैनिक स्कूल क्लास 6 से रिलेटेड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। आफ्टर बॉट ए सीलिंग फैन ऑन ₹900, कह रहा है कि एक सीलिंग फ़ैन 900 रुपये पर एक सीलिंग फैन खरीदने के पश्चात वन सेल्स इट विथ ए प्रॉफिट ऑफ 18%। एक व्यक्ति जो है इसे बेच देता है विथ ए प्रॉफिट ऑफ 18% के प्रॉफिट के साथ ही इसको बेच देता है। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो इसका सेलिंग प्राइस हमको निकालना है कि इसका सेलिंग प्राइस क्या है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो 18% के प्रॉफिट पर इसको बेच देता है। तो यहाँ पे सीपी लिख लेंगे। सीपी 900 है और यहाँ पे एसपी हम निकाल लेंगे। एसपी यानी सेलिंग प्राइस यहाँ पे 900 और ये 18% प्रॉफिट है। तो 18 जो है 100 में हम ऐड कर देंगे तो 118 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 118 और परसेंट है तो अपॉन 100 हो जाएगा। यहाँ पे 100 9 900 ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 118, 9 8 72 और 9 7 16 1062। यही जो है सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा 1062। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द एवरेज एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज़ 48 ईयर्स। यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु 48 ईयर्स है। औसत आयु 48 वर्ष है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज़ 11:5 रिस्पेक्टिवली। और कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात 11:5 है क्रमशः। यानी आदमी का 11 है और उसके पुत्र का 5 है। What will be the ratio of their ages after 6 years? तो कह रहा है कि 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एवरेज एज यहाँ पे दोनों यानी आदमी और उसके पुत्र का एवरेज एज यहाँ पे 48 दिया हुआ है। तो टोटल एज हम निकाल लेंगे आदमी और उसके पुत्र का टोटल एज। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। टोटल एज, यहाँ पे टोटल एज आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख लेंगे ऑफ द मैन एंड हिज सन। तो ये हो जाएगा आपका 2 व्यक्ति हैं, आदमी और उसका पुत्र। 48 को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 48 इंटू 2, 2 8 16 और 2 4 8 यानी 96 ईयर्स हो गया। टोटल एज जो है आदमी और उसके पुत्र का टोटल एज यहाँ पे 96 ईयर्स हो गया। अब 96 ईयर्स हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे 11x और इसको मान लेंगे 5x। 11x और 5x हमने इसको मान लिया, यानी आदमी का हमने मान लिया हमने 11x ईयर और सन का हमने मान लिया यहाँ पे 5x। तो यहाँ पे 11x और 5x ये टोटल एज हो जाएगा ऐड करेंगे तो, और टोटल एज यहाँ पे नंबर में है। तो 11x और प्लस 5x इक्वल टू 96। तो 11 5 16 16x इक्वल टू 96। 16 को इधर ले जाएंगे तो 16 छके 96,
6, x इक्वल टू 6 आ गया, x इक्वल टू 6 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मैन का क्या हो जाएगा 11 और x का वैल्यू यहाँ पे 6 निकला है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 66 हो जाएगा। और यहाँ पे पुत्र का तो 5 और x का वैल्यू यहाँ पे 6 निकला है, 6 हो जाएगा, 5 छके 30। हमको अब इसके बाद से 6 वर्ष के बाद तो आदमी का एज हो गया 66 ईयर्स और पुत्र का एज हो गया आपका 30 वर्ष। तो यहाँ पे 6 वर्षों के बाद कह रहा है, तो 6 वर्ष के बाद आदमी का एज कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 6 ऐड कर देंगे, 6 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 6 6 12 72 हो गया। इसमें भी 6 ऐड कर देंगे तो ये 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम रेशियो निकाल लेंगे, तो रेशियो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 72 और 36, तो 72 और 36, 2 छके 12, 2 तिहाई 6 1 7, 30 ऐसे हम लिख लेंगे 72 अपॉन 36 1 जा और 2, तो ये हो जाएगा आपका 2:1, 2:1 हो जाएगा। यही जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें, इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है सीता फिनिशेज ए वर्क इन 20 डेज, यानी सीता एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त करती है। फिर इसके बाद से कह रहा है सीता एंड गीता फिनिश द सेम वर्क इन 15 डेज। अब यहाँ पे कह रहा है कि सीता और गीता सेम वर्क को यानी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करती हैं। इन हाउ मेनी डेज विल गीता एलोन कंप्लीट द सेम वर्क, तो कह रहा है कि कितने दिनों में गीता अकेले जो है सेम यानी उसी कार्य को कंप्लीट करेगी, कितने दिनों में गीता उसी कार्य को अकेले जो है कंप्लीट करेगी। ये तो गीता का निकालना है यहाँ पे, तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीता 20 दिनों में कार्य को समाप्त करती है, तो सीता का 1 दिन का कार्य हम यहाँ पे निकाल लेंगे। सीता का 1 दिन का कार्य, सीता का 1 दिन का कार्य यहाँ पे 1/20 हो जाएगा, 1/20। और यहाँ पे सीता और गीता दोनों मिल कर के 15 दिनों में समाप्त करती हैं, तो सीता और गीता का 1 दिन का कार्य यहाँ पे सीता एंड गीता का 1 दिन का कार्य यहाँ पे 15 दिनों में समाप्त कर रहे हैं, तो 1/15 हो जाएगा, 1/15। अब इसमें सीता और गीता दोनों हैं, इसमें केवल सीता है, तो 1/15 में से 1/20 को हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे गीता का 1 दिन का कार्य निकलेगा। तो यहाँ पे गीता का 1 दिन का कार्य यहाँ पे निकाल लेंगे। 1 दिन का कार्य 1/15 माइनस 1/20। तो 15 और 20 का एलसीएम हम यहाँ पे निकालेंगे, तो 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा, ये एलसीएम 60 होगा। एलसीएम निकालना तो जानते ही होंगे आप लोग, तो 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा। एलसीएम को 15 से हम डिवाइड करेंगे, 15 चौको 60 और 4 का ऊपर मल्टीप्लाई, 4 करने 4 और माइनस 20 तिहाई 60 और 3 करने 3, तो ये हो गया 1/60।
1/60। तो गीता अकेले उस कार्य को जो है अकेले, अब इसको क्या करेंगे हम उलट देंगे। तो गीता अकेले इस कार्य को 60 दिनों में 60 डेज 60 दिनों में कंप्लीट करेगी सेम वर्क को। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द लेंथ ऑफ ए रूम इज़ 14 मीटर एंड इट्स ब्रीथ इज़ 10 मीटर। तो यहाँ पे कह रहा है एक रूम की लंबाई 14 मीटर है और इसकी चौड़ाई 10 मीटर है। तो कह रहा है हाउ मच विल बी द एक्सपेंडिचर इन पुटिंग मैट ऑन इट्स फ्लोर। कह रहा है कि इसके फ्लोर पर, इसके फर्श पर मैट रखने में खर्च कितना होगा एट द रेट ऑफ 40 पैसा पर मीटर स्क्वेयर। यानी कह रहा है कि पर मीटर स्क्वेयर अगर 40 पैसे के रेट पर, 40 पैसे पर मीटर स्क्वेयर के रेट पर मीटर स्क्वेयर 40 पैसा पर मीटर स्क्वेयर के रेट पर इसके फ्लोर पर यानी इसके फर्श पर मैट बिछाने में खर्च कितना आएगा, ये हमको यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे रूम का एरिया ऑफ रूम हम निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रूम। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, एरिया ऑफ रूम हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगा, लेंथ यहाँ पे 14, ये 14 और 10, तो ये 14 इंटू 10 ये हो जाएगा 140 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पुटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ मैट, तो कितना है 40 पैसा, 40 पैसा। तो यहाँ पे 100, अब यहाँ पे कॉस्ट हम इतने एरिया, ये इसी एरिया में हमको मैट जो है बिछाना है, इसी एरिया में मैट बिछाना है। रूम का एरिया निकला हुआ है इतना 140 मीटर स्क्वायर, इसी एरिया में मैट बिछाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ यहाँ पे लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ पुटिंग 140, ये स्टेटमेंट मैं सिर्फ आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, मीटर स्क्वायर ऑफ मैट। तो 140 रूम का एरिया हो गया और मीटर स्क्वायर, और 40 पैसा पर मीटर स्क्वायर की दर पर, तो 40 पैसा है, तो 40 से इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 14 चौको 56 और 2 जीरो हम रख देंगे। तो इतना ये पैसे हो जाएगा, इतने पैसे हो जाएगा। इसको हम रुपए में बदल लेंगे। तो रुपए में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसको 100 से हम 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपीज़ होता है, तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 56 100/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 56 रुपीज़ हो जाएगा, ये 56 रुपीज़, यही जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ़ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, यानी एक वर्ग का विकर्ण यहाँ पे 7/√2 है, 7/√2 एक वर्ग का विकर्ण 7/√2 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर। तो इसका परिमाप क्या होगा, यानी वर्ग का परिमाप क्या होगा। डायगोनल यहाँ पे 7/√2 दिया हुआ है, तो
तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। डायगोनल यहाँ पे लिख लेंगे, डायगोनल यहाँ पे दिया हुआ है 7/√2। अब यहाँ पे डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है √2a। डायगोनल यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू √2a। 2a होता है। और यहाँ पे a क्या है, a जो है स्क्वायर का साइड है, a जो है स्क्वायर का साइड है। अब यहाँ पे डायगोनल ये फार्मूला होता है और यहाँ पे ये डायगोनल दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख लेंगे 7/√2। 7/√2, तो 7/√2। अब इस रूट 2 को हम इधर ले आएंगे, √2 को हम इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर a बचेगा आपका। a इक्वल टू यानी 7/√2 अपॉन √2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी a इक्वल टू आपका 7 हो जाएगा। a इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू 7 हो गया, यानी भुजा ये साइड जो है निकल गया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ये होता है 4 इंटू साइड, तो 4 और साइड यहाँ पे निकला है 7, तो 4 7 28 यानी 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। 28 सेंटीमीटर यही जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है अनुराधा है सम सेविंग्स, अनुराधा के पास कुछ सेविंग्स है। शी एड्स ₹60.65 टू हर सेविंग्स, और वह क्या करती है, ऐड कर देती है ₹60.65 अपने सेविंग में ऐड करती है। एंड परचेजेस, और ऐड करने के बाद वह क्या करती है, परचेज करती है 4 वीडियो गेम्स परचेज करती है। अब यहाँ पे कह रहा है यानी खरीदती है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ ए वीडियो गेम, अब यहाँ पे कह रहा है अगर एक वीडियो गेम की कीमत, एक वीडियो गेम का मूल्य जो है 42 यानी ₹42.25 है, तो हर टोटल सेविंग, तो उसका टोटल सेविंग किसके इक्वल होगा, उसका टोटल सेविंग जो है किसके इक्वल है, ये हमको यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ ए वीडियो गेम, यानी एक वीडियो गेम का कॉस्ट यहाँ पे पहले नोट कर लेंगे हम। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ए वीडियो गेम इक्वल टू ₹42.25। तो एक वीडियो गेम का कॉस्ट यानी मूल्य जो है इतना है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 4 वीडियो गेम वह जो है परचेज करती है, 4 वीडियो गेम परचेज करती है, खरीदती है। तो 4 वीडियो गेम का कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ 4 वीडियो गेम्स इक्वल टू, यानी 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 42.25 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 20, 4 दूनी 8, 2 10 पॉइंट रखेंगे, 4 दूनी 8 1 9, 4 चौको 16, 160
169 रुपीज़ हो गया। 169 4 वीडियो गेम का यहाँ पे मूल्य हो गया 169 रुपीज़। पॉइंट के बाद ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता है। 169 रुपीज़ हो गया। अब यहाँ पे अनुराधा के द्वारा जो रुपया सेव किया गया वह क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे हम मनी, यहाँ पे लिख लेंगे मनी सेव्ड बाई अनुराधा, बाई अनुराधा। तो अनुराधा के द्वारा अब यहाँ पर हम ये 169 4 वीडियो गेम्स का कॉस्ट है यहाँ पे 169 में से 169 में से हम किसको माइनस करेंगे, यहाँ पे कह रहा है शी एड्स ₹60.65 टू हर सेविंग्स। वह अपने सेविंग में इतना ऐड करती है, सेविंग में इतना ऐड करती है, जोड़ती है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे। 169 में से हम इसको माइनस हम कर देंगे, तो अनुराधा के द्वारा जो मनी सेव किया जा रहा है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे 169 और माइनस यहाँ पे 0.00 रख लेते हैं, 60.65, तो ये हो जाएगा आपका 3.801। तो ये ₹108.35 यही जो है आंसर हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा 108.35 यानी 108 ₹35। तो ऑप्शन आपका कहाँ पे है, 108.35, ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2225। यहाँ पे कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 2225 है एंड देयर एचसीएफ इज 25 और उनका एचसीएफ 25 है। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स, कह रहा है कि संख्याओं में से एक संख्या 625 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है एक, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ऑफ 1 नंबर इंटू 1 दिया हुआ है, 1 नंबर इंटू अदर नंबर पूछ रहा है, अदर नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे 625 दिया हुआ है, 625 इंटू अदर नंबर हम यहाँ पे x मान लेंगे, और LCM यहाँ पे 2225 दिया हुआ है 2225, और इंटू HCF यहाँ पे दिया है 25। 625 को इक्वल के इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर x बचेगा। तो 2225 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 625, 25 में 25 से गुणा करेंगे तो 625 होगा, 25, और 25 से ये 2 2 2 5 यहाँ काट दे रहे हैं, 2 2 2 5, 25 चौको 100, 25 अठे 25 अठे 200, तो ये 2 2 और 5,
25 9 89, 89 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा 89 टाइम्स में, यानी x इक्वल टू 89 हो गया। x हमने अदर नंबर हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 89 हो गया, यही जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए टैंक, एक टैंक का वॉल्यूम इज़ 50,000 मीटर क्यूब है। एक टैंक का वॉल्यूम 50,000 मीटर क्यूब है। इफ़ इट्स लेंथ, यदि इसकी लंबाई 10 मीटर है, यदि इसकी लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई यहाँ पे 5 मीटर है, तो इट्स डेप्थ यानी इसकी गहराई क्या होगी। गहराई यानी ऊपर से नीचे गहराई हो जाएगा और नीचे से ऊपर हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। लेंथ, तो लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर और ब्रीथ दिया हुआ है यहाँ पे कितना, ब्रीथ चौड़ाई यहाँ पे 5 मीटर और डेप्थ यानी गहराई या इसको हाइट भी हम कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिख लेंगे। डेप्थ कितना होगा ये पूछ रहा है, तो डेप्थ यहाँ पे DEPTH, डेप्थ इक्वल टू हाइट लिख लेंगे। तो यहाँ पे टैंक कैसा होता है, क्यूबॉइड होता है। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर और यहाँ पे चौड़ाई दिया है 5, तो ये क्यूबॉइड के आकार का हो गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम फार्मूला रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है, लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर और ब्रीथ दिया हुआ है 5 और हाइट यहाँ पर हमको निकालना है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो ये टैंक जो है क्यूबॉइड है, तो इसका दिया हुआ है 50,000, तो यहाँ पे 50,000 हम रख लेंगे। अब यहाँ पर इसको इधर ले आएंगे, 5 को भी इधर ले आएंगे तो डिवाइड में आएगा, इधर h बचेगा, तो h यहाँ पे रख लेते हैं और 50,000 50,000 और डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, 10 पचे 50 और 50 से करने 50 यानी 1,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको 10 पचे 50 यहाँ पे काट लेंगे इसको, या ये 10 पचे 50 हो जाएगा, 50 से करने 50 और 3 0 1000, यानी हाइट हो जाएगा आपका, 1000 मीटर। यही जो है आंसर हो जाएगा। तो 1000 मीटर ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है मोहन रीचेज ही स्कूल इन 75 मिनट्स बाई साइकिलिंग एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे कह रहा है मोहन जो है पहुँचता है अपने स्कूल 75 मिनट में, यानी 75 मिनट में अपने स्कूल पहुँचता है बाई साइकिलिंग, साइकिल चला करके, एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, और साइकिल चला रहा है वह 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर साइकिल चला करके वह 75 मिनट में अपने स्कूल पहुंच जाता है। तो हाउ फार इज हिज स्कूल फ्रॉम हिज होम, तो उसके घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी है, उसके घर से उसका स्कूल कितना दूर है, ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे टाइम जो है दिया हुआ है 75 मिनट, टाइम दिया हुआ है
यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, टाइम 75 मिनट दिया हुआ है और ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम घंटे में बदल लेंगे, मिनट को हम घंटा में बदल लेंगे। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 75 मिनट, 75 मिनट दिया हुआ, तो घंटा में बदलेंगे तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो ये 75/60 हो जाएगा, 75/60। और इसको हम क्या करेंगे, एक अंक से काट के छोटा कर देंगे, तो 15×5 = 75 और 15×4 = 60। तो ये हो जाएगा 5/4 आवर, 5/4 आवर। अब यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, यहाँ पे स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो डिस्टेंस, हमको दूरी निकालना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला हम रख देंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम हम फार्मूला रख देंगे। तो स्पीड यहाँ पे 16 दिया हुआ है और टाइम यहाँ पे 5/4 है, 5/4। तो ये 4×4 = 16 और 4×5 = 20, ये हो जाएगा 20 किलोमीटर आंसर। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। पहले सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, 18 माइनस बिग ब्रैकेट 15 माइनस करली ब्रैकेट 9 डिवाइडेड बाई 27 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 माइनस 15 करली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो ये 27 डिवाइडेड बाई 3, पहले इसको उतार लेते हैं, 18 माइनस बिग ब्रैकेट 15 माइनस करली ब्रैकेट 9 डिवाइडेड बाई 3 को 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 27, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और इंटू 2 और माइनस 15, करली ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 18 माइनस बिग ब्रैकेट 15 माइनस करली ब्रैकेट 9 डिवाइडेड बाई 9 दूनी 18, 18 में से 15 को हम माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो ये 3 हो जाएगा। बिग ब्रैकेट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 18 माइनस बिग ब्रैकेट 15 माइनस 3 3 = 9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे 18 माइनस 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा, 12 हो जाएगा, और 18 में से 12 हम घटाएंगे तो 6 आंसर होगा। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन ए स्कूल 200 बॉयज़ एंड 160 गर्ल्स स्टडी, यानी एक स्कूल में 200 लड़के और 160 लड़कियाँ पढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल बी, यानी लड़कियों का परसेंटेज क्या है। यहाँ पे लड़कियों का परसेंटेज हमको निकालना है कि लड़कियों का परसेंटेज कह रहा है कि क्या होगा, लड़कियों का परसेंटेज क्या होगा। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 200, नंबर ऑफ गर्ल्स
गर्ल्स इक्वल टू 160। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 360 हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको लड़कियों का परसेंटेज हमको निकालना है, लड़कियों का परसेंटेज। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज यहाँ पे लिख लेंगे, रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू, लड़कियां हैं कितनी, लड़कियां 160 हैं, लड़कियां 160 हैं, इसी को परसेंटेज में निकालना है। और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट 360 हो जा रहे हैं, 360 से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 4 9 36 और ये 4 25 100। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से तो ये कटेगा नहीं, कोई भी नहीं कटेगा, और 3 से भी नहीं कटेगा। तो 16 पचे 80, 16 पचे 80 और 16 दूना 32, 400 अपॉन 9, 400 अपॉन 9। तो ये हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल हो गया, 4 9 36 और 4 25 100, 16 पचे 80 और 16 दूना 32, 32 और 40 400। तो ये हो जाएगा आपका 9, 400 को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 44 और 4, 44 होल 4 अपॉन 9%, यही जो है आंसर हो जाएगा। लड़कियों का परसेंटेज इतना हो जाएगा। तो 44 होल 4 अपॉन 9 कहाँ पे है, 44 होल 4 अपॉन 9, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कह रहा है इन विच नंबर, कह रहा है कि किस नंबर में कोसेंट 23 है एंड रिमाइंडर 7 है और शेषफल जो है 7 है। कोसेंट यानी भागफल 23 है और रिमाइंडर यानी शेषफल 7 है। व्हेन डिवाइडेड बाय 17, जबकि इसको 17 से डिवाइड किया जाता है यानी 17 से भाग दिया जाता है। तो क्या करेंगे, फार्मूला यानी डिविडेंड, हमको वह नंबर यानी डिविडेंड हमको निकालना है। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, डिविडेंड। तो यहाँ पर डिवाइड किया जा रहा है 17 से, तो 17 का कोसेंट में मल्टीप्लाई होगा और रिमाइंडर को ऐड करेंगे। यहाँ पे फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइज़र है 17 और इनटू कोसेंट 23 और प्लस रिमाइंडर 7। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 17 और 23, 3 सते 21 और 3 2 5, 2 सते
14 2 2 1 3 1 5 4 9 391 391 प्लस 7 तो ये कितना हो जाएगा 398 398। तो वह नंबर जो है 398 होगा, 398 वह नंबर होगा। नंबर पूछ रहा है विच नंबर, 398 ये आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है। स्टेटमेंट मैं सिर्फ आपके समझने के लिए लिखता हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस में लेंगे ज़्यादा। ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और आप हमारे वीडियो को देखते रहें, ठीक है। और इसको आप अगर हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को अवश्य दबाएं। घंटी को दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इसे लाइक कर दें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो इसी के साथ अब मैं सुशील कुमार आपसे अनुमति लेता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।